बेकिंग सोडा की कुकिंग और हेल्थ बेनिफिट्स तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि किचन की इस चमत्कारी इंग्रेडिएंट्स से हम अपने घर की साफ सफाई बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में कर सकते हैं। पुरानी चीजों में चमक ला सकते हैं और घर को खुशबूदार और जर्म्स फ्री बना सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल किचन्स व्यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के क्लीनिंग बेनिफिट्स के बारे में। जनरली हम इसका इस्तेमाल केक, पेस्ट्री या कुकीज बनाने में और दांतों का पीलापन दूर करने में, बालों की समस्याओं में और भी बहुत सारी हेल्थ समस्याओं को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके होम क्लीनिंग बेनिफिट्स के बारे में जानकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप इसे ट्राई जरूर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी रेसिपी में बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके एयर बबल्स बनाता है जिससे वो फूल जाए, उसी तरह क्लीनिंग में ये एक अपघर्षक का काम करता है जो गंदगी के कणों और दाग को साबुन से ज्यादा बेहतर ढंग से साफ करता है। क्या आप जानते हैं हमारे घर की सबसे ज्यादा गंदगी, बैक्टीरिया और जर्म्स से भरी जगह कौन सी है? ये है हमारे घर के किचन का सिंक। 4 टीस्पून बेकिंग सोडा को आधा कप व्हाइट विनेगर में मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट से पूरे सिंक को नॉर्मल स्क्रबर से हल्के हाथों से 5 मिनट साफ करना है। अगर सिंक चोक हो रहा है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा सिंक के पाइप में भी डाल देंगे। नॉर्मल पानी से साफ कर देंगे। सिंक एकदम चमकने लगेगा, अच्छी स्मेल भी आने लगेगी और चोक नाली भी खुल जाएगी। हम सभी के घर में फ्रिज एक एसेंशियल डिवाइस है जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अक्सर हम इसी फ्रिज में कच्चा, पका हुआ या पैकेज्ड फूड रखते हैं और फ्रिज की क्लीनिंग पर ध्यान नहीं देते, ये सोचकर कि इसमें काफी झंझट है, बहुत टाइम लग जाएगा। बेकिंग सोडा से हम आसानी से फ्रिज को डीप क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज का सारा सामान निकालकर एक कटोरी में लगभग 3 टीस्पून बेकिंग सोडा, नींबू और लगभग 3-4 टीस्पून व्हाइट विनेगर डालकर पेस्ट बनाना है और इसी पेस्ट से पुराना ब्रश लेकर पूरी फ्रिज साफ करनी है। फ्रिज एकदम डर्ट फ्री और जर्म्स फ्री दोनों हो जाएगा। फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो हमें हर महीने करनी चाहिए, लेकिन डेली बेसिस पर उठाने वाली चीजों की काफी स्मेल आने लगती है। ये एक्चुअल में हमारे खाने के लेफ्ट ओवर की स्मेल है जो पूरी फ्रिज को बदबूदार तो बनाती ही है, फ्रिज के बाकी सामानों का भी टेस्ट खराब करती है। इसका सबसे सिंपल रास्ता है, फ्रिज के किसी किनारे पर 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर एक छोटी कटोरी में रख दें। काफी दिनों तक फ्रिज से गंदी स्मेल नहीं आएगी। आजकल बढ़ते पॉल्यूशन और फलों और सब्जियों में बढ़ते केमिकल्स और पेस्टिसाइड से अपने आप को सेव करने के लिए सिर्फ पानी से ही धोना काफी नहीं है, खास तौर पे वो सब्जियां और फल जिनके हम छिलके नहीं उतारते। इन्हें प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए 2 लीटर पानी में लगभग 20 ग्राम बेकिंग सोडा डालकर फल और सब्जियों को 10 मिनट इसी में डाल दें। फिर नॉर्मल पानी से क्लीन कर दें। केमिकल्स और पेस्टिसाइड के साथ ही बैक्टीरिया और जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे। इन्हें दुकान से लाकर फौरन साफ करना चाहिए। इसके बाद ही फ्रिज या किचन में स्टोर करें।
हम सभी जानते हैं कि घर की सफाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फर्श की सफाई और नॉर्मल पानी या फिनाइल से फ्लोर क्लीनिंग करने से फर्श डस्ट फ्री तो हो जाती है पर जर्म्स फ्री नहीं होती और कुछ समय बाद पूरी फ्लोरिंग गंदी और काली पड़ने लगती है। तो मार्केट के टॉक्सिक और केमिकल वाले क्लीनर से बचते हुए हमें नेचुरल होममेड क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम 1 लीटर गर्म पानी लेकर उसमें डालेंगे 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच कपूर, 1 चम्मच पिसी फिटकरी। अब इसे एक बोतल में स्टोर कर लेंगे। अब रोज पोछे वाले टब में 2 ढक्कन फ्लोर क्लीनर मिलाकर पोछा करना है। इसे बनाने में 20 रुपए से भी कम खर्च आता है और 15 दिन आराम से चलता है। पूरे घर की फर्श को डिसइंफेक्ट करने का इससे बेहतर, सस्ता और सेफ तरीका तो हो ही नहीं सकता। जूतों से आने वाली स्मेल हमें और हमारे आसपास के सभी लोगों को काफी परेशान करती है। बेकिंग सोडा शूज की स्मेल दूर करने का सबसे नेचुरल और सस्ता तरीका है। अगर आप रोज शूज पहनते हैं तो बेहतर होगा। दोनों जूतों के लिए कपड़े की छोटी छोटी पोटली तैयार करें और दोनों पोटली में 1-1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर गांठ मार दें। अब रोज शाम को दोनों जूतों में 1-1 पोटली डाल दें। स्मेल तो जाएगी ही, जूतों में अगर जर्म्स हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ये पोटली लगभग 15-20 दिन आराम से चलती है। चांदी के जेवर अक्सर जल्दी गंदे हो जाते हैं और खराब दिखने लगते हैं। हम घर पर ही इसे बहुत ही आसानी से 10 मिनट में एकदम साफ और चमकदार बना सकते हैं। एक छोटे बर्तन में एल्युमिनियम फॉइल को ऐसे लगा करके इस पर सिल्वर की ज्वेलरी रखनी है और ज्वेलरी पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। अब इस कटोरी में गर्म पानी डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। सिल्वर के ऊपर काली परत सल्फर के कारण होती है। गर्म पानी और बेकिंग सोडा इस सल्फर को आसानी से निकाल देता है और एल्युमिनियम इसके साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम सल्फाइड में बदल जाता है। 10 मिनट बाद आपको एकदम चमकदार नए जैसा सिल्वर का गहना मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी अपनी ज्वेलरी हम घर पर ही बहुत आसानी से एकदम क्लीन और चमकदार बना सकते हैं। इसलिए अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ज्यादातर रूम फ्रेशनर या बाथरूम फ्रेशनर गंदी स्मेल दूर नहीं करते बल्कि अपनी हार्श स्मेल इतनी ज्यादा कर देते हैं कि हमें गंदी बदबू का एहसास नहीं होता। कुछ ही देर में जैसे ही फ्रेशनर की महक हल्की होती है, खराब स्मेल दोबारा आने लगती है। इसके लिए हमें एक स्प्रे बॉटल में पानी लेना है। पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। अगर आप कोई स्मेल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 4-5 बूंदे अपने मन पसंद का एसेंशियल ऑयल डाल दें, जैसे लेवेंडर, लेमन, पेपरमिंट या और कोई। ये ऑप्शनल है। बेकिंग सोडा को फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करना काफी आसान है। ये आसपास की बैड स्मेल खींच लेता है और हमें मिलती है फ्रेश नेचुरल एयर। बेकिंग सोडा एक जबरदस्त किचन क्लीनर है। हमारे गैस स्टोव, टाइल्स या पुराने तेल मसाले के दाग धब्बों पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर 15 मिनट छोड़ दें, फिर नॉर्मल पानी से साफ कर दें। पुराने दाग धब्बे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। टाइल्स के बीच के ग्राउट्स में काफी गंदगी जमा हो जाती है जिसे हम बेकिंग सोडा और विनेगर के पेस्ट से एक टूथब्रश की सहायता से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।